हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे आज के भगवत गीता के सत्र में। तो हम लोग नौ 10वां अध्याय चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान अपने ऐश्वर्यों को बता रहे हैं। तो उससे पहले हमारा चतुश्लोकी भगवत गीता है, तो उनको आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चतुश्लोकी भगवत गीता कल हम चर्चा कर रहे थे आज, कि ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण विषय है। हमने इसके ऊपर कल चर्चा किया है कि किस प्रकार से भगवान, ये 4 श्लोक हम सबको याद करना चाहिए। मैं आपको श्लोक एक बार शेयर करता हूँ। ये आपको शुरू होता है 8 9 10 11। हमको जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो आप मंदिर, आपके नजदीक के इस्कॉन मंदिर जाइए और भगवान के लिए कुछ अच्छा से कुकिंग करके भोग बनाइए उनके लिए। नहीं जा सकते तो घर में भोग बनाइए। तो इधर से शुरू होता है, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते वां बुधा भाव समन्वितः। जो है जानते हैं कि मैं सर्व सब हम सर्वस्य प्रभु में प्रभु हूँ, तो उनको बुधा भाव से, बुद्धि से उनका सेवा करते हैं भगवान का। और बोलते हैं मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस श्लोक में जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की कथा सुनने में और उनके ऊपर चर्चा करने में तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो बहुत आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तुष्यन्ति और रमन्ति। तुष्यन्ति संतोष और आनंद दोनों प्राप्त होता है उनको। और ये यही हमारे लिए सर्वोत्तम चीज है जो करना है। जो भगवत धाम में सारे लोग इसी चीज को करते हैं। सुबह सुबह उठ के यशोदा माई भगवान कृष्ण का गुणगान करने लगती हैं। वो माखन बनाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह ना दही जब तुरंत उसी समय बनता है, बहुत फ्रेश रहता है। उसके साथ माखन बनाए तो बहुत मीठा होता है। तो सुबह सुबह 3 4 बजे उठ जाती हैं यशोदा माई, और जो दही तभी बना है, क्योंकि वो खट्टा नहीं हुआ है पूरा, मतलब फ्रेश बना है, तो उसमें से मक्खन निकालते हैं। और जब मक्खन निकालते हैं तो बोलते हैं कि जिस पिछले दिन जो भगवान कृष्ण ने लीला किया है उन सबको एक गाने के रूप में वो गाने लगती हैं। और उनके हाथों के जो कंगन है वो एक दूसरे को टकरा के बहुत सुंदर आवाज करने लगते हैं। और उनके जो कानों के कुंडल हैं वो भी बहुत हिलने लगते हैं, और उनसे भी आवाज आता है। ये बहुत बड़े बड़े अच्छे, उसमें भी अलग अलग छोटे छोटे गाए हुए हैं। और फिर उनका अब गा रही हैं। तो इस प्रकार से यशोदा माई एक तरह से एक म्यूजिक हो जाता है उनके। और उधर जो माखन छराती हैं उससे भी आवाज निकल रहा है, छर छर करके। तो उसका आवाज, कंगन का आवाज, और उनके कानों के कुंडल के आवाज, ये सारे चीज मिलाकर एक सुंदर सा एक अच्छा, क्या बोलते हैं, एक आर्केस्ट्रा हो रहा है उधर। तो म्यूजिक का लोग म्यूजिक का पूरा स्टेज में परफॉर्मेंस होता है और यशोदा माई गा रही हैं उसमें।
तो क्या होता है कि उधर जो बाकी के गोपियां हैं, जो यशोदा माई को मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए आती हैं, सारे लोग उस गाने को नोट कर लेते हैं। नोट करना मतलब सुन लेते हैं, और फिर उनको याद करके वो गांव में जाके वो गाने लगते हैं। तो आज यशोदा माई ने कल जो कृष्ण ने लीला किया है उसके ऊपर ये गाना उन्होंने गाया। तो उस दिन का न्यू रिलीज हो जाता है, मतलब हर दिन नया नया रिलीज होता है। तो यशोदा माई ने जो गाना गाया था भगवान कृष्ण के बारे में उस दिन सुबह सुबह, तो पूरा वृंदावन दिन भर वही गाना गाते हैं। तो यशोदा माई ने कृष्ण के ऊपर गाना बनाया, और वो गा रही थी सुबह सुबह। वो लीक हो जाता है, वृंदावन में पहुंच जाता है सुबह सुबह 4 बजे रिलीज। जो नया गाना है यशोदा माई का, वो दिन भर सारे गोपियां उसको गाने लगती हैं, देखो कृष्ण ने कहा किया कल कृष्ण। तो इस प्रकार से उधर भी गोपियां एक दूसरे को मिलती हैं तो क्या करती हैं, कान्हा ने क्या किया, तो वही चर्चा होता है उनका। गोप गाय चराने के लिए जाते हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं, वो भी कृष्ण के बारे में बात करते हैं। और जो बड़े गोपियां तो वो तो है ही, तो बाकी के जो छोटे गोपियां हैं वो तो दिन भर कृष्ण के बारे में सोचने लगती हैं, और उनके फ्रेंड्स तो कृष्ण के साथ ही रहते हैं। मतलब पूरा वृंदावन में यही चलता है, कृष्ण कथा ही। मतलब जब हम कृष्ण कथा के अंदर हमारा आसक्ति बढ़ जाता है तो हम भी योग्य बन जाएंगे भगवत धाम जाने के लिए। अभी क्या है ना, हमको बहुत सारा चीज सुनने को लगता है। सिर्फ इसी से हम संतुष्ट नहीं होते। तो इसलिए भगवान बोलते ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा थोड़ा। मेरा कथा सुनने में आनंद। तो बाकी का चीज में इतना रुचि नहीं, ठीक है ये गलत है सही है। तो हमें इसके एक प्रकार से हम कथा में आनंद प्राप्त करें। रोज इसलिए हमें सुनना चाहिए। और उसका कुछ क्या होता है कि मरते समय हमको किसी ना किसी चीज को हम आसक्त रह के अपना शरीर छोड़ देते हैं। हमने कृष्ण कथा में आसक्ति बनाकर अपने शरीर छोड़ दिया, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। हमको कुछ चीज किसी चीज में कुछ दिलचस्पी नहीं है, बोलेंगे ठीक है। कोई बोला आपको 1 हफ्ता बचा है, बस 1 हफ्ते के बाद आपको अपना शरीर छोड़ना है, क्या करेंगे, ठीक है 1 हफ्ता आराम से बैठ के कृष्ण कथा सुनेंगे। ये चीज परीक्षित महाराज ने किया, उनको पता चले 1 हफ्ता मिला तो आराम से कृष्ण कथा सुनने लगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना, बिना प्रैक्टिस का होता नहीं है। देखिए हमें ना आध्यात्मिक जगत पहुंचना है तो इसी प्रकार से होता है। और जो व्यक्ति विनम्र है वही सुन सकता है, विनम्र व्यक्ति ही सुन सकता है। अभी देखेंगे जो स्कूल में बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जल्दी कैसे सीख पाते हैं, वो जल्दी इसलिए सीखते हैं क्योंकि वो विनम्र है, इसलिए वो सीख पाते हैं। छोटे बच्चे, उनको कुछ पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, मतलब उनको पता है कि मतलब ना सही गलत वो नहीं, उनको पता है हमको कुछ नहीं पता है, इसलिए हमको सीखना है, इसलिए बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बड़े होने के बाद ना थोड़ा अहंकार आ जाता है, इसलिए सीख नहीं पाते। हमें फिर से विनम्र रहना चाहिए, तब अच्छा से सीखेंगे हम लोग। तो हमें अ, सीखना है। तो हम्म, और इसके लिए हम जितना विनम्र रहेंगे उतना जल्दी सीख सकते हैं, उतना ज्यादा सीख सकते हैं। अहंकार रोकता था। जब छोटे थे ना बहुत सारा चीज सीख लिया हमने, बड़े होते होते गए, हमारे सीखने का जो क्षमता है वो कम होता गया। और अभी इतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे हम लोग, मुश्किल होता है। लेकिन फिर से हम लोग बोलेंगे ठीक है मुझे कुछ नहीं पता। भौतिक चीज सीखना अलग है, लेकिन आध्यात्मिक चीज सीखने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी है। भौतिक चीज भौतिक चीज के लिए तो हम लोग सीख जाते हैं। अभी किसी के लिए कुछ टैलेंट है ये है तो सीख जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान इतना जल्दी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत विनम्रता होनी चाहिए,
तब जाके हम लोग सीखेंगे, इसलिए गुरु बहुत जरूरी। इसलिए अगले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं भगवान, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान अभिजन्तमः नाशयाम आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वत। भगवान बोल रहे हैं, मैं आपके हृदय में मैं आपका ज्ञान दिया जला रहा, ज्ञान दीपेन भास्वत। तो हमारा दुख का क्या कारण सोचा हमने, अज्ञान। ज्ञान चाहिए तो विनम्र होना चाहिए, वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और हमको ऐसा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, मतलब लोग ना, बहुत सारे लोग बाहर के लोग भी जो भक्त नहीं है, मतलब अपने आप को भक्त सोचते हैं, वो भी भगवत गीता जानते हैं, श्लोक जानते हैं। साइंटिस्ट लोग भी कुछ रहते हैं जो, मतलब लेखक जो अलग अलग पुस्तक लिखते हैं, लेख लिखते हैं, और ऐसे जो रचयिता हैं, उन्होंने भी एक दो तीन चार बार पढ़ लिया भगवत गीता, और उधर उधर से उनको भगवत गीता भी बता देते हैं, लेकिन वो जानते नहीं भगवत गीता क्या है। भगवान शिव जी बोलते हैं भागवत के बारे में, अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। बोलते हैं कि मैं जानता हूं भागवतम। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत कथा किए हैं परीक्षित महाराज को 7 दिन के लिए, वे भी भागवत जानते हैं। लेकिन व्यासदेव जिन्होंने भागवत को लिखा है, और जिन्होंने खुद सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाया है, शिव जी बोलते हैं गारंटी नहीं है कि वो जानते हैं। तो ऐसा बात है। तो इधर मैं बताना क्या चाहता हूँ कि लोग भगवत गीता बोल सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं गारंटी नहीं, ऑफकोर्स। मतलब साक्षात्कार होना इतना आसान नहीं है, भागवत तो बहुत बड़ा है, भगवत गीता साक्षात्कार इतना नहीं होता है लोगों को। जैसे साक्षात्कार होने के लिए और विनम्रता, लोग क्या सोचते हैं दीक्षा, कि हम योग्य हैं दीक्षा के लिए। जो सोचते हैं हम दीक्षा के लिए योग्य हैं, वो योग्यता नहीं है। जब लगा कि अरे मैं कुछ योग्य नहीं हूँ दीक्षा के लिए, मैं तो, हम हमको भगवान का कृपा चाहिए बस, कैसे तो मिल जाए, हम उनका सेवा करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे, और गुरु का सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य है, ऐसे तो कृपा करके गुरु दे रहे हैं हमें दीक्षा। तो ऐसा रिकमेंडेशन से नहीं होता है, मन के अंदर उस तरह का भाव होना चाहिए, कि बहुत विनम्रता का भाव होना चाहिए, और हमें लगना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं मालूम, गुरु का कृपा चाहिए, गुरु का सेवा चाहिए। जब तक वो दिव्य कनेक्शन स्थापित नहीं कर पाते गुरु के द्वारा, गुरु के प्रति हम, फिर भगवान के साथ स्थापित नहीं कर सकते हम लोग। तो गुरु के साथ स्थापित करने के लिए हृदय के अंदर विनम्रता बहुत जरूरी है। बोलना चाहिए हाँ, मुझे गुरु का कृपा चाहिए, और विनम्र हैं। तो क्या होता है ना, तुरंत नाशयाम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। हृदय के अंदर वो ज्ञान का दीप प्रकट होता है, मतलब ज्ञान प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। समझ रहे हैं कि वो ज्ञान ना अंदर से आने वाला है, बाहर से नहीं आता है। कितना भी श्लोक रट्टा मार ले, भगवत गीता ऊपर से नीचे बोलेंगे, अंदर से प्रकट नहीं होता है जब तक हम अपने जीवन को गुरु को समर्पित नहीं करते। वो भाव अंदर नहीं आता है गुरु के प्रति, तब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता है। तो आगे का श्लोक में भी आ, भगवान कृष्ण को एक श्लोक मिस कर दिया हमने। इसमें इस प्रकार से मच्चित्ता मद्गत अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। नेक्स्ट श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। और आगे का 10वां श्लोक में, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयन्ति। श्लोक में पढ़े,
ददामि बुद्धियोगतम, मैं सही बुद्धि देने वाला हूँ। ये नमाम उपयांति थे। तो इस प्रकार से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जब तक विनम्रता का भाव नहीं है, हम ज्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और ऐसे ही रह जाएंगे। मतलब हर समय हमको शिष्य का भाव रखना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए, शिष्य का भाव होना चाहिए, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। और वो संबंध जो है ना, वो बहुत अच्छी तरह से स्थापित होता है। अरे हाँ, गुरु की कृपा से मैं भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवान का नाम जप कर सकता हूँ, इस प्रकार से। और एक ज्ञान हमको इसी प्रकार से मिलता है। एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति, एक गाय चराने वाला ग्वाला था। वो एक क्या बोलते हैं, क्रेन को क्या बोलते हैं, बक, जो बकासुर आए थे कृष्ण को मारने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं ना। अगला। बकुला, हाँ बकुला। तो उसको देखा, उसने क्या किया ना, एक मच्छी को लेकर ऊपर में हवा फेंक के कैच करता है वो। ऊपर में हवा में मच्छी को फेंक देता है और फिर कैच करने लगता है। वो खेलता था उसे, मछलियों को ऐसा हवा में फेंकता था, कैच करता था। तो ये जो बाला ने, इसने भी देखा, तो उसको भी लगा कि मुझे भी ये अच्छा लगा, मैं भी कर लेता हूँ। वो भी क्या करता था, एक डंडा लेके हवा में फेंकता था उसके जो हाथ में है, और वो भी अपने मुंह से पकड़ने के लगा। तो बहुत एक्सपर्ट हो गया, देख के, उसको देख के ये भी करने लगा। फिर उसके बाद इसके पास एक छोटा तलवार था। तो उसने सोचा तलवार को भी फेंक के देखेंगे। उसने तलवार को भी फेंका, उसने उसको पकड़ लिया। फिर तो उसने बड़ा तलवार को ट्राई किया, उसने बड़ा तलवार फेंका और उसको भी पकड़ने लगा मुंह से। तो सीख गया कैसे करने का, प्रैक्टिस कर लिया, अच्छा हो गया। तो एक बार ऐसा होता है कि कुछ जादूगर आते हैं, और कोई ऐसा सर्कस दिखाने वाले राजा के पास आते हैं, और राजा को बोलते हैं कि हम अलग अलग सर्कस दिखाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चीज करते हैं। और ऐसे तलवार हवा में फेंके वो मुंह से वो पकड़ते हैं। तो फिर राजा बहुत प्रसन्न हो गया, उन्होंने बोला हमको कुछ तो आप इस कुछ तोहफा दीजिए, हमने इतना अच्छा काम किया है। तो राजा देने वाले थे, तब एक वाला आता है, बोलता है, उसको देख के उसको थोड़ा लगता है, अरे ये क्या है, इतना पैसा कमा रहे हैं। तो राजा को बोलता है, राजा ये तो बहुत बड़ा चीज नहीं, मैं भी कर लेता हूँ उसको। तो राजा बोलता है करो। तो भी तलवार हवा में बहुत ऊपर फेंकता है और मुंह से पकड़ लेता है उसको। तो राजा बोलते हैं इन सर्कस वालों को, अरे आप क्या बता रहे हैं, ये जो हमारा गांव का ग्वाला है ना, वो भी करता है ऐसा चीज, तो हम आपको क्यों पैसे देंगे। इतना बड़ा चीज नहीं है, ग्वाला करने का काम है हमारा। तो फिर उनको पैसा नहीं मिला। फिर वो लोग थोड़ा समय के बाद इसके पास आते हैं, ग्वाला के पास। बोलते हैं, अरे आपके वजह से हमारा पैसा तो चला गया, तो कुछ पैसा ही नहीं मिला, हम तो, हमारा रोजगार था, आपने तो उसको छीन लिया। और फिर पूछते हैं, ठीक है आप बताइए कहाँ से सीखा, कौन है आपके गुरु। तो बोलते हैं, नहीं कोई गुरु नहीं है, मैं तो अपने आप सीख लिया। क्योंकि उसको बताने में शर्म आ गया कि मैं बकला को देख के सीखा। बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही सीखा। वो लोग पूछते हैं, नहीं तो कोई तो गुरु होगा ना, कैसे सीख ले, नहीं नहीं मैं ऐसे ही हूँ, मैं बिना गुरु का सीख लेता हूँ। तो फिर उन्होंने बोले, ठीक है हम आपको अपना गुरु बना देते हैं, आप हमें सिखाइए कैसे करने का। उसने तलवार लिया और हवा में फेंका, और मुंह से पकड़ने का प्रयास किया, सीधा उसके गले में चला गया और गला कट गया उसका अंदर जाके। क्योंकि उसने ना गुरु को रिजेक्ट कर दिया उसने। मतलब गुरु था उसका, उसे सीखा था उसने। जब समय आया था उसको बोलने के लिए कि मेरा गुरु ये है, तो फिर उस समय उन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तुरंत उसको पनिशमेंट मिला। जो ज्ञान है ना, तो हमें इसी प्रकार से हमें विनम्र रहना चाहिए हर समय प्रभुपाद के प्रति। जितना विनम्र होते हैं उतना हमें अच्छा से ज्ञान मिलता है। ऐसे नहीं कि हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम गुरु का जो इम्पोर्टेंस है उससे भी समझते हैं, हाँ उनके कृपा से मिलता है। क्योंकि हम लोग कितना भी हम लोग सीखेंगे कुछ आएगा नहीं, क्योंकि भगवान इधर बोल रहे हैं ना,
ज्ञान दीपेन वसुतो, जो ज्ञान है ना हृदय में प्रकट होता है, बाहर से कितना भी खींच के लेके आएंगे नहीं होने वाला है। भगवान क्या करते हैं ना, हमारा प्रयास देखते हैं, अरे ये प्रयास कर रहा है विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करने का। जब भगवान देखते हैं कि हम विनम्रता से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान हृदय के अंदर जो परमात्मा है वो जानते हैं कि यार इसको सीखना है कुछ, तो भगवान अंदर से वो ज्ञान दे देते, ठीक है ले लो, तुम्हें भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सीखना चाहिए। और जो लोग ना कभी कभी डिमांड करते हैं, प्रभु जी हम इतने साल से जब कर रहे हैं, हमें दीक्षा दिला दीजिए। बोले दीक्षा डिमांड करने से नहीं आता है। हम जब हम आपको लगेगा कि आप, प्रभु जी हम तो कुछ इतने मतलब विनम्र होना चाहिए, और फिर जाके हम बोलेंगे हाँ ठीक है दीक्षा के लिए। मतलब मैंने भी ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया, लेकिन हमारे नहीं नाम लगा दिया क्योंकि इतना साल हो गया तो दे देंगे। लेकिन सालों से नहीं होता है वो दीक्षा। ऐसा कोई जाके मिल जाता है किसी को, लेकिन अंदर से दीक्षा नहीं हुआ, उसका बाहरी रूप से दीक्षा हुआ है, अंदर से ना उसका अभी तक वो अ, गुरु के प्रति इतना भाव नहीं आया उनको कि अरे चाहिए मुझे गुरु, उनका कृपा चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, मुझे भगवान कृष्ण चाहिए। जब तक ये भाव नहीं आता ना तब तक मिलते नहीं है गुरु सही तरह से अंदर में। बाहरी रूप से है, नाम भी चेंज हो जाएगा, गुरु भी हैं बोल सकते हैं, लेकिन अंदर में जो भाव है ना वो बहुत जरूरी है। उससे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बिना गुरु के कनेक्शन के कृष्ण के साथ कनेक्शन भूल ही जाओ, चांस ही नहीं है। पहले कनेक्शन गुरु से होता है, उसके बाद ही कृष्ण से होता है, हम योग्य नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण ही गुरु के रूप में प्रकट होते हैं हमारे लिए, ट्रेनिंग देते हैं उनको सेवा कैसे करने का। और गुरु से एक ही ट्रेनिंग हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कृष्ण का क्या सेवा करना है, कैसे सेवा करना है, गुरु से सीखते हैं, बस वही सीखना है पूरा जीवन भर। दो चीज सीखना है, कैसे विनम्र रहना चाहिए और कैसे सेवा करना चाहिए। ये दो चीज में हम भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत बड़ा चीज नहीं है, घर में बैठ के भी ये दो चीज कर सकते हैं। हम गुरु से दो चीज सीख के भगवत धाम जा सकते हैं। बहुत बड़ा बड़ा चीज करने का नहीं है, आपको बड़ा 100 करोड़ का मंदिर बना दिया, ये किया वो किया, कुछ भी जरूर नहीं है। भक्ति बहुत सरल है इस तरह से देखेंगे तो। विनम्रता से हम लोग जो गुरु के दिए उपदेशों को समझने का प्रयास करेंगे, और भगवत गीता भागवतम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से जब जप करना आसान हो जाता है फिर। जो व्यक्ति विनम्र हैं उनके लिए जप करना आसान हो जाता है। हम लोग ना गुरु के रूप में क्या होता है, कभी कभी लोग सुनते हैं ना, दूसरों को बताने के लिए सुनते हैं, उनको ठीक से समझ में नहीं आएगा फिर। सुनना है हमें अप्लाई करने के लिए सुनना है, खुद को जीवन में उतारने के लिए जब सुनते हैं, तब जाके हमको चीज अच्छे से समझ में आएगा। मतलब हम लोग गुरु के रूप में नहीं सुन रहे हैं, शिष्य के रूप में सुन रहे हैं। हमें शिष्य बन के रहना चाहिए हर समय, तब जाके जो उपदेश है वो अच्छे से समझ में आता है। एक व्यक्ति हरे गुरु के, कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब, तो विनम्रता है वो कैसे आएगी? हाँ उसके लिए ना अगला सेक्शन है अभी जो आने वाला है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं, वो सेक्शन उसमें आता है, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ अपने के और लिए। भाव भी तो अंदर से आना चाहिए, इसके लिए भी तो मैंने भाव आने के लिए मैंने कैसे क्या आएगा मतलब भाव फिर? आवाज नहीं आ रही है? भाव कैसे आएगा फिर? भाव भाव भी तो चाहिए, तो भाव कैसे आएगा ये? हाँ हाँ अभिनम्रता हाँ, वो दोनों मैं का अभी वो चीज आगे का बताए तो सेक्शन दोनों के तैयारी लिए। कर रहा हूँ आपको। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो, तो मैं क्या बता रहा था कि जब हम लोग इस भाव में रहते हैं कि हमें अ, विनम्र होना चाहिए, तब जाके हम लोग भगवान को समझ सकते हैं, नहीं तो समझ नहीं पाते। ये बहुत मुश्किल है कि हम लोग प्रयास करते हैं समझने का, लेकिन ये बाहर का ज्ञान है ना, जो कभी कभी देखते हैं 4 साल का बच्चा भी है, 4 साल का बच्चा गिटार बजा रहा है, कोई चेस खेल रहा है 4 साल में ही, और कोई बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा गाना गा रहा है, डांस कर रहा है।
तो लोग बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को जो संस्कार हैं वो पिछले जन्म के संस्कार हैं वो तुरंत प्रकट हो गए, इसलिए सीख लिया उसने। जो भौतिक चीज है ना, वो हमारे संस्कारों के ऊपर भी आधारित होता है। पिछले जन्म में आपके बहुत संस्कार हैं इस चीजों में, वो क्या होता है, तुरंत वो प्रकट हो जाता है। इस जन्म में भी वो कंटिन्यू हो जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं होता है। वो हमारे संस्कारों के ऊपर नहीं होता है, वो भगवान की कृपा के ऊपर होता है। उसमें बहुत अंतर है। मतलब अभी भी चाहिए तो हम आध्यात्मिक ज्ञान तुरंत सीख सकते हैं विनम्रता से, भगवान के कृपा से। जो हमको भौतिक चीज ऐसा नहीं है। भौतिक चीज किसी के संस्कार है, 4 साल से ही सीखने लगा है। कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, बहुत अच्छा अच्छा पियानो बजा रहा है, कुछ तो वायलिन बजा रहा है, इतने कम उम्र में कैसे बजा पा रहा है। ड्रम्स बजाता है, एक बार देखा था 4 साल का, अच्छा एकदम मस्त ड्रम्स बजा रहा है। क्योंकि उसके पिछले जन्म का उसका ऑलरेडी बचा है। लेकिन आध्यात्मिक ऐसा नहीं। हाँ राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी जो आप बता रहे थे, अगर हमारा आध्यात्मिक ज्ञान अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो हर जन्म में फिर से 0 0 से शुरू करेंगे तो फिर कैसे कैसे होगा? कैरी फॉरवर्ड प्रूव भगवान की कृपा से होता है आध्यात्मिक ज्ञान। अच्छा, मतलब अगर उनकी इच्छा होगी तो अगले जन्म में आप हाँ, वहां भगवान का से। इच्छा से कैरी फॉरवर्ड होता है वो। भगवान भगवान कैरी फॉरवर्ड कराते हैं वो। और वो संस्कार हमको दिखते हैं कि पिछले जन्म के हैं। हम भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन वो जो ज्ञान है ना, वो प्रकट होता है वो भगवान की कृपा से। कभी कभी देखते हैं कि 20 साल तक तो ये बदमाशी था, हर बच्चे जो कर रहे सब कुछ कर रहा है। सडनली एक भगवत गीता मिल गया, तुरंत सब कुछ बंद करके एकदम आराम से बैठ के जब करने लगा। और आश्रम में ज्वाइन होके ब्रह्मचारी बन गया। बोले ऐसे कैसे बन गए? ये तो इतना बदमाश था ब्रह्मचारी, साधु कैसे बन गया? तो लोगों को ऐसा लगता है, नहीं वो क्या हुआ, भगवान ने उस समय उसका ऑन कर दिया स्विच। उसको ज्ञान दीपेन बस था, उसका ज्ञान प्रज्वलित हो गया। हाँ वो समझ गया, अरे अरे मैं कहाँ का हूँ, कहाँ आ गया मैं, छोड़ो अभी। चले जाते हो। तो इस प्रकार से उनको साक्षात्कार हो जाता है, ज्ञान प्रकट होता है हृदय के अंदर। तो हमें ये चीज समझना चाहिए कि भगवान ये ज्ञान प्रकट कराते हैं हमारे हृदय में, इस प्रकार से। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। और किसी को प्रश्न है? हाँ दुर्गा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी कृष्ण। एक सुनते हैं कि 4 साल के बच्चे भागवत कंठास करते हैं पाठ। कई गीता जी का सुनते हैं 5 साल के बच्चे। तो उनका ये जन्म में याद करते हैं कि उनका पूर्व जन्म का रहता है। वो माता जी वो संस्कार पूरे जन्म के हैं, लेकिन भागवत पढ़ने से सुनने से नहीं, उसका साक्षात्कार होने के लिए भगवान का कृपा लगता है। उसने पिछले जन्म में भी वो भागवत कथाकार होगा, इस जन्म में भी भागवत कथाकार होगा। लेकिन जो मायावादी है, जो भगवान का स्वरूप को निराकार मानते हैं, वे भी हाँ, भागवत को कंठस्थ करते हैं, लेकिन वो भक्त नहीं बन सकते कभी। हाँ, भक्त नहीं बन सकते, लेकिन वो पूर्व जन्म की याद रहती है उनको। हाँ मेरा पूर्व प्रश्न जन्म का ये है। याद रहता है, लेकिन वो मायावादी भी रह सकते हैं। वो बोलेंगे भगवान निराकार है, भागवत कथा करते हैं, लेकिन अंत में उसका सारांश क्या निकालते हैं, भगवान निराकार बोल देते हैं। वो लोग मायावादी बोलते हैं उनको हम लोग, जो भगवान के आकार नहीं है बोलते हैं। भागवत पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन भगवान अंत में बोलते हैं निराकार ही है, ऐसे ही हम लोग कथा कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी भागवत के कंठस्थ करते हैं, भक्त नहीं है वो। तो ऐसे नहीं कि सारे लोग जो उसे कंठस्थ करने में भक्त नहीं है, मैं बोल रहा हूँ भक्त होने का गारंटी नहीं है। कंठस्थ हुआ हुआ हो तो हुआ, लेकिन भक्त बनेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। भक्त बनेंगे मतलब जी, जब हम भक्त के साथ सुनते हैं, सही भक्तों के द्वारा माध्यम से सुनते हैं ना, तभी भक्त बन सकते हैं, नहीं तो हाँ, नहीं। वो जैसा जैसा गुरु वैसा ही शिष्य बनेगा, हाँ वो हाँ बात है। हाँ, हम लोग प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, इसलिए हम लोग शुद्ध भक्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी, भक्तिसिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर, रूप गोस्वामी, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में शुद्ध भक्ति को इतना क्लियरली समझाया गया है
इसलिए हम लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। हम बोलेंगे हमको कोई और नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए, और कृष्ण से भी कुछ नहीं चाहिए हमको, उनको सेवा करना है बस। ये जो इच्छा रखते हैं ना, वो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त नहीं, हम बोलेंगे शुद्ध भक्ति का हम पालन कब कर रहे हैं, हमें किसी और देवी देवता के पास नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के पास जाएंगे, और कृष्ण के पास भी उनसे मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, उनको सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति है, और इसका पालन हम करते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया कि इस प्रकार से ये प्रेम होता है, और हमको प्रेम तो महान, इस प्रकार के प्रेम को सिखाया गया है। और उसमें भी प्रेम गोपियों का सबसे श्रेष्ठ है। तो उसको हमको सिखाया गया है, तो उसी को हम पालन करने का प्रयास करते हैं। तो बाकी लोग भी भागवत कथा करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी क्या बोलते हैं, भगवान निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। इस प्रकार से वो उसका सारांश, उसका जो कंक्लूजन है, इस निष्कर्ष, उसका जो निष्कर्ष है ना, वो गलत निकालते हैं। ये गलती है उनके अंदर। हमें उनसे बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से। और ताकि हम जो कर रहे हैं भक्ति, वो बहुत ही दुर्लभ है, जो हमें मिला है। अनार्पित चिरिंचिरा करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस, ये उन्नत उज्ज्वल रस है, और ये बहुत ही दुर्लभ है किसी को मिलने के लिए। तो हमें भगवान का कृपा से इस भक्ति को करने का उनको मौका मिल रहा है, इस प्रकार से। हाँ राजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, वही जो रीता माता ने पूछा था, उसका थोड़ा अगर आंसर देंगे कि भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम कैसे आएगा, कैसे हमारे मतलब जो अ, मन विचार सब उसमें लगेंगे, कैसे हमारी एक निष्ठा होगी, ये जो आप बोले कि आगे भी आएगा शायद, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा प्रभु। हाँ हाँ। ठीक है। तो इधर ना अभी अर्जुन पूछने वाले हैं वही, कि आगे का श्लोकों में हम लोग कुछ श्लोक पढ़ लेंगे उसको समझने के लिए। तो इधर ठीक है। अर्जुन पूछते हैं, पहले अर्जुन अपना सारांश बोलते हैं, क्योंकि ये अध्याय ही उसी के लिए है। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्ता असितो देवलो व्यासो स्वयं चैव ब्रवीषिणः व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिणः। तो ये चीज अर्जुन पूछ रहे हैं। नहीं, अर्जुन का सारांश है। अभी ये जो अध्याय है उसी के बारे में है, कि किस प्रकार से भगवान को हम हर समय याद रखना है। तो उसका समाधान अभी मिलने वाला है, क्योंकि अर्जुन पूछने वाले हैं उसका प्रश्न। तो उसके हिसाब से भगवान कृष्ण उसका समाधान देते हैं। मतलब अर्जुन ऐसा नहीं पूछते डायरेक्टली, उनको कैसे याद रखना पूछते हैं, लेकिन वो दोनों के लिए काम आता है, जो विनम्रता में बताया। तो उसमें विनम्रता प्राप्त करने के लिए पहला चीज है कि हमें हर चीज में भगवान को देखना चाहिए, तब जाके हमें ये चीज को साक्षात हम विनम्र हो सकते हैं। हर चीज को आदत देना चाहिए, हर चीज को समझना चाहिए ये भगवान कृष्ण से ये संबंध में है, तब जाके हम लोग इस चीज को साक्षात्कार कर सकते हैं हर चीज में। तो इधर भगवान अर्जुन बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम आहुस्त्वा ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारद असितो देवलो व्याहसः स्वयं चैव ब्रह्मीषि। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवला तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। सो इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, परम धाम है। परम धाम मतलब सारा चीज उनके अंदर स्थित है।
परम पवित्र। बहुत सारा चीज पवित्र है, मतलब उनके पास जाने से हम शुद्ध हो जाते हैं, उसको पवित्र बोलते हैं। गंगा को पवित्र माना है, क्योंकि गंगा में हम प्रवेश करते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। सारे शुद्धिकरण, आग भी एक तरह से शुद्धिकरण करने का चीज होता है, हवा पानी। हम लोग हर रोज नहाते हैं ताकि हम शुद्ध हो जाए। जल पवित्र होता है, हमको शुद्ध करता है। आग पवित्र होता है, कुछ चीज ऐसा सोना ऐसा कोई चीज है उसको शुद्ध करना है तो आग से करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग चीज होता है किसी पवित्र करने के लिए। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो पवित्र है, सारे चीजों को पवित्र करने का जो क्षमता है, वो भगवान है। परम सत्य है। तो परम सत्य भगवान, मतलब सारे लोग सत्य के लिए ढूंढ रहे हैं। तो इधर बताते हैं कि परम सत्य, हमने इसके ऊपर बहुत बार चर्चा किया है, भागवतम पहला श्लोक के ऊपर भी हमने बहुत किया है कि हम सत्य को ढूंढ रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन वो जहां हम लोग ढूंढते 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 अंत में एक निष्कर्ष में पहुंचते हैं, उसको परम सत्य बोलते हैं। अभी मैं बोलूंगा कि मेरे पिता कौन है, तो उनके पिता कौन है, उनके पिता कौन है, तो अल्टीमेटली परम पिता कौन है, तो कहाँ एंड होगा? कृष्ण में एंड होता है। फिर बोलेंगे ये पेड़ कहाँ से आया? मिट्टी से आया। मिट्टी कहाँ से आया? पृथ्वी से। पृथ्वी कहाँ से आया? तो ऐसे जाते 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 एक निष्कर्ष पे हम जिक्र लगते हैं ना, वो कहाँ अंत में कहाँ आता है? भगवान कृष्ण के पास रुक जाता है। तो इस प्रकार से सब कुछ परम सत्य में रुकता है। और नित्य है, दिव्य है, आदि पुरुष है। भगवान नित्य मतलब कभी उनका नाश नहीं होता। दिव्य है, ये भौतिक जगत के नहीं है, दिव्य है इसलिए। आदि पुरुष, आदि पुरुष मतलब सबसे पहले व्यक्ति वही है। अजन्मा है तथा महानतम है। तो अजन्मा मतलब भगवान का जन्म नहीं होता है। तो कोई बोलेगा अरे अर्जुन आपके फ्रेंड है ना, इसलिए आप उनका थोड़ा मस्का मार रहे हो, खुद बोल रहे हो। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना मेरा फ्रेंड ना इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, तुम क्योंकि उनका फ्रेंड हो तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो अर्जुन बोल रहे नहीं 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 नहीं, ये मेरा कहने का नहीं है, मैं तो कह ही रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज नारद मुनि से सुना है। मैंने ये असित ऋषि, असित मुनि से भी सुना है। देवल ऋषि ने भी कहा, और स्वयं व्यासदेव ने भी कहा है। और आहुस्त्वा ऋषि सर्वे, जैसे अ, बहुत सारे ऋषि मुनि ने भी इसको कथन किया है। और आप खुद इधर बता रहे हो, आप बता रहे हो इतने सारे ऋषि मुनि ने किया और मुझे भी यही साक्षात्कार हो गया। तो इधर पहले अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक अर्जुन पूरी तरह से इस विषय को स्पष्ट तरह से जान गए कि भगवान कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, और उनके ज्येष्ठ मित्र नहीं है। तो ये चीज अर्जुन जान गए। तो मतलब एक तरह से सोचेंगे तो ये अध्याय 10वें अध्याय तक भगवत गीता समाप्त हो गया, क्योंकि अर्जुन समझ गया अभी कौन कौन सा पोजीशन में। क्योंकि भगवान खुद बता दिए हैं हमको कि आप समझ रहे हो ना, हम सर्वस्व प्रभु, मैं बॉस हूं इधर का। सारा चीज मेरे अंतर्गत चल रहा है। मैं जैसे बोलता हूँ, मैं जैसे कहता हूँ, वैसे ही होने वाला है। ये सारा सुनने के बाद अर्जुन बोले हाँ हाँ, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्र में है, परम भगवान है, सब कुछ है, आप ही हैं। तो इसके बाद फिर अर्जुन पूछते हैं भगवान से। तो इधर तो अ, का विश्वास हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक परम गति जो होता है उसका क्या मीनिंग होता है?
परम गति मतलब आप उधर पहुंचने के बाद और कहीं और जगह जाना नहीं है, वो लास्ट में पहुंच गया। तो मतलब जैसे आप गोलोक पहुंच, हो गया या जो भी, मतलब इसके हाँ, आगे और कुछ बचा नहीं है, और ये आपका लास्ट। लास्ट स्टॉप है वो। ओके, लास्ट स्टॉप है, अच्छा। सभी लोग ना तो ब्रो, हर समय लोग अभी क्या बनना चाहते हैं, कोई बोले मैनेजर बनना चाहता हूं, उसके बाद उसके ऊपर का मैनेजर, उसके बाद उसके ऊपर का, उसके बाद बोलेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो उनको पता नहीं उसके ऊपर क्या है, लेकिन किसी को पता है, वो बोलेंगे नहीं, अरे इस देश का क्या प्रधानमंत्री, मैं तो अमेरिका का बनना चाहता हूँ। फिर बोलेंगे अरे अमेरिका के क्या, मैं तो इंद्र बनना चाहता हूँ। बोले इंद्र का क्या है, ब्रह्मा बनना चाहिए। अरे ब्रह्मा, नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर का कौन सा लोक है, प्रल ध्रुव महाराज, भगवान विष्णु से, मैंने ब्रह्मा से भी ऊपर का पोस्ट दे दो मुझे। मतलब ऐसे ऊपर जाते जाते हमको समझ में आएगा, अरे ऊपर जाने का नहीं है, हमको भगवान का सेवक बनना है, वो सबसे ऊंचा पोस्ट है। तो भगवान का सेवक बनना सबसे उच्चतम स्थिति है, परम गति है हमारे लिए, जीव के लिए सही स्थिति है। ऊपर ठीक है। नहीं है हमारा, नीचे है, और वो भी भगवान के चरणों के। अच्छा, बट परम गति कुछ लोग मोक्ष से बोलते हैं, तो वो सेम होता है वो क्या? प्रभु वही तो बता रहा हूँ, मोक्ष जो कर्म योगी लोग हैं, ज्ञान योगी लोग हैं, ध्यान योगी लोग हैं, उनके लिए मोक्ष है। भक्ति योगी के लिए मोक्ष, वो बोलते हैं कैवल्यम नरकायते, मोक्ष को कैवल्य बोलते हैं। और लेकिन प्रबोधानंद सरस्वती जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, वो बोलते हैं कैवल्यम नरकायते, जो मोक्ष है वो नरक के समान है भक्तों के लिए। क्यों? उधर भगवान का सेवा करने का मौका नहीं है, आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, एक एक एकत्व हो जाएंगे आप ब्रह्म के साथ, उसमें कहाँ सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मतलब वापस आप अपने सोर्स में सम्मिलित हो जाएंगे, यू विल गो बैक टू द सोर्स, जहां से आप आए या जहां से आत्मा आया या जो भी है। हाँ, हम आत्मा कहीं आता नहीं प्रभु, हर समय रहता है वो, लेकिन क्या होता है उसका स्थिति ब्रह्म में एकत्व होता है। अभी इस पूरे ब्रह्मांड के बाद में एक ब्रह्म ज्योति करके रहता है, पूरा लाइट रहता है उधर, तो उस लाइट में चले जाते हैं बस। उस लाइट के बाद वैकुंठ शुरू होता है, जिधर कैलाश लोक होता है, उसके बाद वैकुंठ लोक होता है। उसमें सारे जीव रहते हैं जो भगवान को सेवा करना चाहते हैं, और उसके ऊपर गोलोक रहता है जो कृष्ण को सेवा करना चाहते हैं, इस प्रकार से। सो जितने लोग आपने बताया था 14 लोग, तो उसमें हाईएस्ट लोग गोलोक है, फिर जो आप बोल रहे हैं कि वो। नहीं नहीं, ये जो 14 लोग हैं ना प्रभु, ये पूरे भौतिक संसार के लोग हैं, वो आध्यात्मिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, सिर्फ आध्यात्मिक जगत की, ये वो ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद ये 14 भुवन, ऐसे एक ब्रह्मांड होता है, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं। ये ब्रह्मांड के बाद विरजा नदी होता है, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति होता है, उसके ऊपर वैकुंठ लोक होते हैं, वैसा। ओके। तो ठीक है फिर प्रभु। वैसे हमारे लिए तो फिर फाइनल डेस्टिनेशन फिर वैकुंठ लोक ही हुआ ना, फिर मतलब हाँ हम तो उसी हाँ के लिए ही प्रयास कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हमारे तो लिए तो। हमारे लिए फिर परम गति फिर वैकुंठ लोक ही होगा। हाँ, हमारे लिए तो हरे ठीक हम, है। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु जी, यदि हम भक्ति करते हैं तो खुद पे खुद हम लोग बैकुंठ पहुंच जाएंगे। तो हमारे लिए तो पहले, सबसे पहले भक्ति पे ही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करें। तो फिर समझा नहीं माता जी। मैं बोली कि हमारे लिए तो सबसे ज्यादा भक्ति ही जरूरी है ना, क्योंकि भक्ति के थ्रू ही हम लोग परम गति को प्राप्त करेंगे। तो हमें परम हाँ गति के बारे में ना सोच के अपने भक्ति के बारे में ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ ऐसा है ना प्रभु जी? हाँ, हम भक्ति के द्वारा ही पहुंचते हैं, हमको और हाँ कुछ सही करना बोल नहीं, रहे यही हैं। हम। तो हमें कृष्ण की सेवा करने पे मतलब ज्यादा ध्यान देना होता है। हम मोक्ष कैसे हम परम गति कैसे प्राप्त करेंगे, क्या उस पे ना ध्यान देने के बजाय हमें कृष्ण की सेवा पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। हम मोक्ष को चाहिए ही नहीं ना हमको। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। हाँ, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, अभी आवाज आ हाँ रही है? हाँ हाँ, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें परम गति भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की नहीं भक्ति नहीं, चाहिए। हमारे लिए परम गति तो गोलोक है। हाँ, भक्ति करेंगे तो हम परम गति को खुद ही प्राप्त कर जाएंगे। हाँ,
मेरा हम कहने लोग ना, ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं ना, कैसे इस संसार के चक्र से बाहर निकलना है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कृष्ण को कैसे सेवा करना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। चीज मैं भी कहना चाहती थी कि हमें हाँ, कृष्ण की सेवा पे ज्यादा ध्यान देना है। बस बस वो हमको कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना, वो कृष्ण के हाथों में है। हाँ, वही मैं कहना चाहती थी प्रभु जी, हाँ, बस हम उसकी हमको कहीं सेवा जाने। करेंगे, हाँ, तो परम गति खुद ही पे खुद मिल जाएगा हमें, क्योंकि हाँ, भगवान ही हमारा हमें खुद परम मिल गति जाएगा। इधर ही है, हमारा भगवान के सेवा करते रहो, यही हमारा परम गति है। हाँ, यही कहना सही है। चाहती हूँ। तो अभी जन्माष्टमी है, आप लोग सभी लोग अच्छे से, या अच्छे से जप करने का प्रयास कीजिए। पूरा दिन भगवान को याद करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करने का, उस दिन एटलीस्ट सभी लोग, हमको रात को 12 बजे तक उपवास रखना है। और भगवान का जप करना है। और हो सके तो नजदीक के इस्कॉन मंदिर में जाइए और अभिषेक में भाग लीजिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और कल भी हमारा क्लास होगा, फिर उसके बाद अ, अष्टमी के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कल परसों, भगवान का कथा देखेंगे। सैटरडे संडे भी हो सकेगा तो हम अलग से कुछ क्लासेस लगाने का प्रयास करेंगे। हमारा मन भगवान का स्मरण में लगा रहे। और अ, इस प्रकार से, और सेवा करने का, जन्माष्टमी मतलब सेवा करने का, जितना सेवा हो सके उतना सेवा होना चाहिए। और बहुत खुश हरे रहना कृष्णा चाहिए प्रभु हमको जी। उस दिन, भगवान के बर्थडे। हरे हाँ कृष्णा। माता जी। तो भगवान का सेवा भगवान का नाम लेके भी तो कर सकते हैं ना प्रभु जी। वो भी सेवा है, सबसे अच्छा सेवा है नाम जप करने का। हाँ, तो जितना ज्यादा से ज्यादा माला जप सबसे कर अच्छा सके सेवा है, लेकिन हर हाँ। दिन भर नहीं कर सकते ना वो सेवा, इसलिए बाकी सेवा करना पड़ता है। जो मन लगा के दिन भर जप कर सकते हैं वो बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि पूरा दिन मन नहीं लगता जप करने में, इसलिए बाकी का करना पड़ता है। हाँ जिसका एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके आश्रम, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाया कि कोई भी हमारे आश्रम में आके 64 माला दिन भर जप करेंगे उसको रहना खाना फ्री दे देंगे। ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में। तो एक ही व्यक्ति आए थे, किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, एक ही एप्लीकेशन आया था। उस पूरे एडवर्टाइजमेंट को, फ्री खाना रहना लेकिन पूरा दिन भर जप करना। तो वो जप करते थे। और पूरा दिन भर कुछ भी सेवा देना, कुछ नहीं करते, सिर्फ जप करते थे। तो फिर टेम्पल के प्रेसिडेंट थे उधर, श्रीधर महाराज कोई तो थे, वो जाके भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कंप्लेंट करते हैं कि गुरु महाराज, ये जो भक्त है ना कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ दिन भर बैठ के जप करता है। हमको तो इतना मंदिर का मैनेजमेंट काम करना पड़ता है, पैसे कमाना, डोनेशन लेके आना पड़ता है, मंदिर को चलाना पड़ता है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ठीक है, आपके लिए छूट दे देता हूँ। आप ना 1 महीने तक आप दिन भर जप करो, आपका सारा सेवा से मैं छुटकारा दे देता हूँ, कुछ सेवा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जप करो और प्रसाद पा लेना। वो बोले ठीक है। 1 हफ्ते के बाद फिर से वापस आ गए वो, बोले मुझे अपना सेवा दीजिए, मैं दिन भर जप नहीं कर सकता। तो बोले मेरे से नहीं होता पूरा दिन भर जप करना, मुझे सेवा ही चाहिए। तो भक्त तो सहज ठाकुर बोले यही है। तो ये हम लोग कर नहीं पाते सभी लोग, इसलिए जो कर पा रहे हैं ना वो बहुत भाग्यवान होता है। वो दिन भर आराम से, उनको कुछ चिंता ही नहीं है। मेरे एक विदेश के एक भक्त आए थे हमारे मंदिर में एक बार, बहुत साल पहले। तो दिन भर जब करते थे और जाके रेलवे स्टेशन में, उनको कुछ हिंदी भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता ठीक से, उनको थोड़ा बहुत आता है इंग्लिश। ऐसे खड़े होते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को पूछते थे और ठीक से बोल नहीं पाते, मतलब उनको भाषा नहीं आता था, उनके अंग्रेज नहीं आता था, उनको दूसरे रशिया से। तो फिर लेकिन आज से जब करते थे फिर बाद में फिर वो चले गए, मुझे पता नहीं कहाँ गए। मैं 15 साल के बाद उनको देखा, गोवर्धन में चंद्र सरोवर में दिखाई दिए। बोले क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु जी अभी सिर्फ दिन भर जप करता हूँ इधर। उनके गुरु महाराज हैं और उन्होंने बंगाली सीख लिया। बंगाली में पुस्तक पढ़ते हैं और दिन भर बैठ के उधर जप करते हैं, उधर चंद्र सरोवर में नहाते हैं। और उधर 2-3 उधर गांव में जाके थोड़ा मधुकरी करते हैं, उनको 3-4 रोटी मिल जाता है। और उनको अपने माँ और पिताजी से कुछ पैसा मिलता है, उससे दूध पी लेते हैं बस। एक बार खाते हैं, दूध पीते हैं, दिन भर जप करते रहते हैं।
बोला क्या भाग्यवान है। और 15-20 साल से चल ही रहा है उनका, और कुछ नहीं। अभी मैं, अभी 5 साल, हाँ, मतलब 20 साल हो गए, मैं पर 5 साल पहले मिला था। तो मतलब लोग हैं ऐसा, अच्छा से आराम से, उनको वृंदावन में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जब करना है और उसी में खुश। तो ऐसा बहुत कम लोग हैं जो इतने भाग्यवान हैं। तो हमें भी एक दिन ऐसे स्थिति में पहुंचना चाहिए, जिधर हम लोग सब कुछ रिटायरमेंट हो गया, आराम से बैठ के जब कर रहे हैं। कुछ चिंता नहीं है। ठीक है। आप अच्छा से हरे तीन कृष्णा चार दिन प्रभु जी। अच्छा मान लिए, अच्छे से सेवा करेंगे भगवान कृष्ण का। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, जो ठाकुर जी को कपड़ा पहनाया जाता है, जैसे बहुत सारे कपड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग फिर हाँ, क्या करें? मैं रखी हूँ गोपाल जी, उनको हर त्योहार पे वो कपड़ा माता ले जी हम आती तो हूँ। गंगा के बाजू में है, त्रिवेणी में बहा दीजिए। एक्स्ट्रा है। अच्छा, जैसे कोई मांगता है, अब तो ये अच्छा है गोपाल तो जी दे को सब, दीजिए। तो अच्छा कोई कपड़ा है मांगता उसका कोई कुछ। कोई मांगता है तो देना अच्छा है या नहीं देना चाहिए? दे सकते हैं, दे सकते हैं ना? मतलब वो अपने भगवान के लिए इस्तेमाल करेंगे ना। हाँ, वही उनका भी, उनको वो भी लड्डू गोपाल रखे हैं, वो भी मांग रहे हैं कि ला हाँ के हाँ, दे तो दीजिए, आपके भगवान पास के लिए बहुत है इस्तेमाल तो मैं किया तो दे सकते हैं। हाँ अच्छा, हाँ हाँ, दे सकते। ठीक है प्रभु जी, यही पूछना था, क्योंकि बहुत इकट्ठा हो गया। भगवान का हाँ यूज माता किया जी। हुआ कपड़ा, भगवान का यूज हाँ किया हुआ कपड़ा बहुत है, हो गया है। हाँ, दे दीजिए माता जी, कोई बात। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। एक बार रीता माता जी के भाई के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे, कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।